गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी को मोदी सरकार के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक माना जाता है। इससे अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स प्रक्रिया आसान हुई है। इस कारण जीएसटी कलेक्शन में भी साल दर साल इजाफा हो रहा है। अगस्त 2024 में जीएसटी कलेक्शन 1.75 लाख करोड़ रुपीस था। इसमें सालाना आधार पर 10% की वृद्धि देखने को मिली। पिछले साल अगस्त की बात करें तो इसमें जीएसटी कलेक्शन 1.59 लाख करोड़ रुपीस था। अब मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। जीएसटी 2.0 में क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है, क्या हो सकता है, आपको कैसे फायदा होगा, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो जीएसटी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, क्योंकि इसे लॉजिस्टिक लागत कम करने में और व्यापार करने में आसानी हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी प्रोसेस के सरलीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। आम बजट 2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स कानूनों के सिंप्लीफिकेशन और टेक्नोलॉजी को अपनाने पर जोर दिया था। वित्त मंत्री ने बजट 2024 में संकेत दिया था कि जीएसटी 2.0 आने से व्यापार की संभावनाओं को अनलॉक करने में मदद मिलेगी। टैक्स जानकारों का कहना है कि भारत में जीएसटी 2.0 आने से बड़ा बदलाव होगा। ये केवल जीएसटी कानूनों का अपडेट ही नहीं होगा, बल्कि इसे जीएसटी सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट, सरल और बिजनेस फ्रेंडली हो जाएगा। इसके आने से इंडस्ट्रीज की तरफ से लंबे समय से की जा रही डिमांड्स जैसे कि टैक्स सिंप्लीफिकेशन आदि का भी निदान हो सकता है। इसके साथ ही बिजनेस के लिए अनुकूल माहौल बनाने में भी मदद मिलेगी। जीएसटी 2.0 से टैक्स की प्रक्रिया आसान होगी। इससे तेज वृद्धि दर को सहारा मिलेगा और ग्लोबल लेवल पर भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के पहले 5 महीने में जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 10.1% बढ़कर 9.14 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कुल जीएसटी कलेक्शन 20.18 लाख करोड़ रुपीस रहा था। इसमें इससे पहले साल के मुकाबले में 11.7% की बढ़त देखने को मिली थी। और अब इस सप्ताह मंत्रियों के एक ग्रुप की बैठक होने जा रही है, जिसमें जीएसटी की दरों को तार्किक बनाने के मसले पर चर्चा होगी। मंत्रियों के ग्रुप की इस बैठक में इस सप्ताह मंगलवार 24 सितंबर को शुरू हो जाएगी और 25 सितंबर तक ये चलने वाली है। ये बैठक गोवा में होगी। इस समूह को जीएसटी की दरों को तार्किक बनाने का निर्णय लेने के लिए गठित किया गया था, जिसकी अगुवाई बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं। दरअसल लंबे समय से डिमांड उठ रही है कि जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया जाए। अभी जीएसटी के अंडर टैक्स के 4 स्लैब्स हैं और ये 4 हैं 5%, 12%, 18% और 28%। कुछ लग्जरी और सिंफुल आइटम्स पर अलग से सेस का प्रावधान है। जीएसटी के स्लैब की संख्या को 4 से घटाकर 3 करने की डिमांड उठती रही है। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक हुई थी। जीएसटी काउंसिल इनडायरेक्ट टैक्स के मामले में फैसले लेने वाली सबसे ऊपर की यूनिट होती है। जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में जीएसटी दरों को रैशनल बनाने के फैसले पर फैसला होने की उम्मीद थी। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के लिए बने मंत्रियों के ग्रुप ने काउंसिल की बैठक में 2 स्टेटस रिपोर्ट्स पेश की थी। बताया जा रहा है कि गोवा में मंत्रियों की ग्रुप की होने जा रही इस बैठक में आइटम बाय आइटम रेट्स की समीक्षा की जाएगी। इस समीक्षा के दायरे में 70 से 100 आइटम्स आएंगे। समीक्षा के बाद उनमें से कुछ सामानों पर टैक्स की दरें बढ़ सकती हैं और कुछ के मामले में दरें कम भी हो सकती हैं। मंत्रियों के ग्रुप का फोकस इस बात पर रहेगा कि जीएसटी के दरों में बदलाव से उन सामानों पर ज्यादा असर ना हो जिन्हें बड़े लेवल पर लोग कंज्यूम करते हैं। जीएसटी के दरों में घट-बढ़ का सीधा असर उससे रिलेटेड सामानों के मार्केट वैल्यू पर होता है। मंत्रियों के ग्रुप की इस बैठक में जो भी फैसला होगा उसे जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में सामने रखा जाएगा। किसी भी बदलाव पर लास्ट डिसीजन जीएसटी काउंसिल का ही होगा। जीएसटी काउंसिल की अगली यानी कि 55वीं बैठक नवंबर महीने में होगी। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पास है। तो अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है, जिसका सीधा असर और जो अंतिम फैसला होगा वो 55वीं बैठक में होगा, जो नवंबर में आयोजित होने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको जीएसटी 2.0 के बारे में क्या कुछ लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।